Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business communication. In today's lecture, we will discuss upon the topic प्रिंसिपल्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मौखिक प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत। तो यहाँ हम मौखिक प्रस्तुतिकरण के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला सिद्धांत रहता है इसमें विश्वास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बिलीफ। मौखिक प्रस्तुतिकरण का प्रथम एवं मुख्य सिद्धांत विश्वास का सिद्धांत है। प्रस्तुतिकरण करने वाले व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्रोताओं को भी प्रस्तुतकर्ता पर विश्वास होना आवश्यक है। यदि दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो सफल प्रस्तुतिकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्रस्तुतकर्ता का व्यक्तित्व विश्वास में काफ़ी सहायक होता है। बोलने का ढंग यदि प्रभावशाली, स्पष्ट और मधुर है तो श्रोता पर विश्वास उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला सिद्धांत रहता है इसके अंदर विश्वास का सिद्धांत, यानी कि जब बोलने वाला खुद पर विश्वास रखता है और बोलने वाले पर श्रोताओं को भी विश्वास होता है तो प्रस्तुतिकरण बहुत ही सुंदर हो जाता है। श्रेष्ठ प्रस्तुतिकरण बन जाता है वो प्रस्तुतिकरण। बोलने वाला जो वक्ता है उसके बोलने का ढंग बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो श्रोता ऑटोमेटिकली वक्ता पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। दूसरा सिद्धांत है इसमें स्पष्टता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्लैरिटी। ओरल प्रेजेंटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही क्लियर होने ज़रूरी हैं। जो भाषा है, जो अर्थ है, उसकी स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप भाषा का प्रयोग करते हो श्रोतागण उसी तरीके से उसका अर्थ लगाते हैं। तो जब आप जैसा सोच रहे हो और वैसा बोल रहे हो तो प्रस्तुतकर्ता के द्वारा सोचते हुए जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो श्रोतागण हैं वो भी उसी तरीके से उसको समझने में कामयाब हो पाते हैं। अगर आप बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करोगे, टिपिकल वर्ड्स का यूज़ करोगे या फिर साहित्यिक भाषा का प्रयोग करोगे तो उसमें अस्पष्टता का अभाव होने की वजह से प्रस्तुतिकरण आपका सफल नहीं हो पाएगा। अगला सिद्धांत आता है इसके अंदर सरलता का सिद्धांत, यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। यह चेष्टा की जानी चाहिए कि प्रस्तुतिकरण सरलतम हो ताकि प्रत्येक प्रकार का श्रोता उसे आसानी से समझ सके। अगर आप अपने प्रस्तुतिकरण में कठिनतम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उससे सरलता का सिद्धांत आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपकी भाषा बहुत सरल होनी चाहिए जिससे कि हर तरीके का श्रोता आपकी बात को समझ सके, क्योंकि जो श्रोतागण हैं उसमें हर तरह के श्रोता होते हैं। पढ़े लिखे श्रोता भी हैं, अनपढ़ श्रोता भी हैं, कम पढ़े लिखे श्रोता भी हैं। तो हर तरीके के श्रोता आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी भाषा को सरल से सरल तरीके से प्रयुक्त करें और अपना प्रस्तुतिकरण सरल से सरल भाषा में दें। अगला सिद्धांत है इसके अंदर सूचनाओं के स्रोत का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा दी जा रही है उसका सोर्स कैसा होना चाहिए? वो बिल्कुल ही विश्वसनीय होना चाहिए। जितना सूचनाओं का सोर्स विश्वसनीय होगा उतना ही आपके प्रस्तुतिकरण के सफल होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। जिस स्रोत से आपने सूचनाओं को एकत्रित करा है उसके विषय में भी श्रोताओं को बताया जाना चाहिए ताकि उनका भी विश्वास बढ़ सके। और अगर आपकी सूचना विश्वसनीय नहीं है तो उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा और आपका प्रस्तुतिकरण बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज द पर्याप्तता का सिद्धांत। क्या मतलब है पर्याप्तता के सिद्धांत की? जो विषय सामग्री आपके द्वारा प्रयुक्त की जा रही है प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में, उसकी मात्रा, भार, विस्तार,
एवं विषय वस्तु आदि को बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। कितनी मात्रा में विषय सामग्री का प्रयोग करना है, कितनी देर तक उस विषय सामग्री पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है, कौन सी विषय वस्तु आपको अपनी विषय सामग्री में शामिल करनी है, इन सब के बारे में आप प्री डिसाइडेड होने चाहिए, पहले ही आपका निश्चय होना चाहिए और उसी के हिसाब से या उसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी प्रस्तुतिकरण को प्रस्तुत करना चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा लंबा प्रस्तुतिकरण दिया, विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया, जटिल प्रस्तुतिकरण दिया, तो वो ऊब पैदा करने वाला होता है और बोझिल हो जाता है। ज़्यादा अगर सूचनाएं आप प्रदान करेंगे अपने प्रेजेंटेशन में, तो जो श्रोताओं की मानसिक क्षमता है, जो चिंतन है, कार्यप्रेरणा है, इन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो अनुकूल प्रभाव पड़े इसके लिए आपको विषय वस्तु की मात्रा, भार, विस्तार के बारे में बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से विचार करना जरूरी है। अगला आता है इसके अंदर संगतता का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है ये? संगतता। जो प्रस्तुतिकरण में प्रयोग होने वाले आंकड़े और सूचनाएं हैं वो संस्था की प्रचलित नीतियों, उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों के विरोध में नहीं होने चाहिए। अगर ये सूचनाएं परस्पर विरोधी होंगी तो कंप्लीट जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी बेकार हो जाएगी। इसी वजह से एक कॉम्पेटिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, संगतता होनी बहुत जरूरी है, कॉन्टिन्यूटी होनी बहुत जरूरी है। तो इसी वजह से इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का नाम देते हैं। जो भी आपके द्वारा आंकड़े दिए जा रहे हैं, जो भी सूचनाएं दी जा रही हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज़, उनके ऑब्जेक्टिव्स और उनके प्रोग्राम्स के रेफरेंस में ही होनी चाहिए, उनके अपोजिशन में नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपको प्रेजेंटेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट वन है इसके अंदर, दैट इज समय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टाइम। जो समय सीमा आपने निर्धारित कर रखी है उतने ही समय सीमा में आपको अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करना है। उससे ज़्यादा समय आपको अपने प्रस्तुतिकरण में नहीं लगना चाहिए। जब आप समयबद्धता के सिद्धांत का पालन करते हैं तो श्रोताओं पर इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। और अगर आप ज़्यादा समय लेंगे तो कहीं ना कहीं श्रोताओं को थकान महसूस होगी और फिर एक समय के बाद आपकी जो प्रस्तुति है वो उन्हें अरुचिकर लगने लगती है। अगला आता है इसके अंदर एक रूपता एवं अवसर अनुकूलता में संतुलन। एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए एक रूपता में और अवसर अनुकूलता में। एक तरफ तो आपको ये प्रयास करना है कि जो प्रस्तुतिकरण में आपके द्वारा संदेश दिए जा रहे हैं वो एक रूप हो, यूनिफॉर्म हो, और दूसरी तरफ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो गतिशील व्यवसाय में परिवर्तन हैं उनको भी आपके प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। यानी कि एक रूपता और परिवर्तन योग्यता यानी कि अवसर अनुकूलता दोनों के बीच में आपको एक प्रॉपर बैलेंस को मेंटेन करते हुए अपने प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाना है। अगला सिद्धांत है इसके अंदर श्रोता विश्लेषण का सिद्धांत। क्या कहता है ये? प्रस्तुतिकरण के समय जो प्रस्तुत करता है उसे अपने ऑडियंस यानी कि श्रोताओं के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। किस आयु वर्ग के हैं, उनकी शिक्षा का लेवल क्या है, योग्यता क्या है, उनकी ज्ञान क्या है, संगठनात्मक स्थिति क्या है उनकी, इन सब के बारे में उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो समझ सके कि उसे उन श्रोताओं के सामने किस तरह से अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करनी है। क्योंकि उसे पता होगा कि श्रोताओं की आवश्यकता क्या है, उनकी भावनाएं क्या हैं, उनके सामाजिक रीति रिवाज क्या है, और उसको ही ध्यान में रखते हुए वो अपने प्रस्तुतिकरण को प्रस्तुत करेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अगला प्रिंसिपल है इसके अंदर भावनात्मक अपील का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इमोशनल अपील। कभी कभी कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रस्तुतिकरणों में तार्किकता एवं बौद्धिकता ही पर्याप्त नहीं होती, वरन उसमें भावनात्मकता का प्रभाव भी प्रकट होना चाहिए, तभी श्रोताओं की सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सकती है। यानी कि बहुत सारे स्पीच ऐसी होती हैं या प्रेजेंटेशंस ऐसी होती हैं जहां केवल लॉजिकल और इंटेलिजेंस के बेसिस पर ही आप अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, बल्कि उसमें आपको इमोशनल अपील भी करनी पड़ती है, भावनात्मक प्रभाव भी उसके अंदर प्रकट करना पड़ता है, तब जाकर आपको अपनी ऑडियंस की एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिलता है। अगला प्रिंसिपल है इसके अंदर परामर्श का सिद्धांत। क्या है ये? प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाने के लिए प्रस्तुतकर्ता को अन्य सभी संबद्ध व्यक्तियों से परामर्श कर लेना बहुत जरूरी है। जितना आप अनुभवी लोगों से परामर्श करेंगे
उतना ही आपको नए नए सुझाव मिलेंगे, नए नए विचार मिलेंगे और आप प्रस्तुतिकरण को एक नए तरीके से दे सकते हैं। अगला सिद्धांत है इसके अंदर प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। एक बार जब आपका प्रस्तुतिकरण कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद प्रस्तुतकर्ता को श्रोताओं की भावनाओं, विचारों, सुझावों, आपत्तियों, शंकाओं एवं मतभेदों को जानने का प्रयास करना चाहिए। फीडबैक जरूर लेना चाहिए ऑडियंस से। इससे क्या होगा, दोनों पक्षों के बीच में सही समझ उत्पन्न होगी और प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य भी पूर्ण होता चला जाएगा। अगले उद्देश्य की बात करते हैं, इसे बोलते हैं हम उद्देश्य का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। क्या मतलब है इसका? प्रस्तुतकर्ता के मन में प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। किस पर्पज को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है वो क्लियर होना चाहिए प्रस्तुतकर्ता के मन में। उद्देश्य एक हो या एक से अधिक हो, हर उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्तुतकर्ता को अपनी प्रस्तुति दी जानी चाहिए। अगला इसमें सिद्धांत आता है वो है समानुभूति का सिद्धांत। समानुभूति, इस सिद्धांत के अनुसार प्रस्तुतकर्ता को स्वयं को श्रोताओं के स्थान पर रखकर ही प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं श्रोताओं की जगह पर होता तो मैं किस तरीके के प्रस्तुतिकरण को सुनना पसंद करता, और इससे आपसी समझ और एक मत बनने में सुविधा होती है प्रस्तुतकर्ता को, और इस तरह से वो अपने प्रस्तुतिकरण को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। अगर आता है इसके अंदर पूर्वाभ्यास का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिहर्सल। यानी कि जब एक बार आप प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हो तो उससे पहले कम से कम 3 बार आपको पूर्वाभ्यास करना चाहिए। एक रिहर्सल करके देखिए कि आप जब एक्चुअल में प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, प्रेजेंटेशन में भी आपको कंफर्टनेस हो जाती है, और जो भी आपको बातें बोलनी हैं उनको आप अच्छी तरीके से याद रख पाते हो, उनके भूलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगला सिद्धांत है इसके अंदर मुख्य विचार के चुनाव का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेन व्यूज। जब प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है तो उसमें आपको मुख्य विचार या अवधारणा का पहले से ही चयन कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, श्रोताओं को जब ऐसा बताते हो तो प्रस्तुतिकरण और रुचिकर बन जाता है। अगला आता है प्रस्तावना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंट्रोडक्शन। प्रथम प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। तो इसी कहावत को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुतकर्ता को प्रस्तुतिकरण की प्रस्तावना इतनी कुशलता, धैर्य, चतुरता एवं प्रभावशाली ढंग से बतानी चाहिए कि श्रोता प्रस्तुतिकरण के अंतिम क्षणों तक उससे जुड़े रहें। प्रस्तावना जितनी प्रभावशाली होगी उतना ही श्रोता आपसे अंत तक जुड़े रहेंगे और आपकी बात में उनको रुचि उत्पन्न होती ही रहेगी। अगला प्रिंसिपल है इसके अंदर सहजता का सिद्धांत। प्रस्तुतकर्ताओं को श्रोताओं के साथ में बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वो अपने मित्र के साथ में व्यवहार कर रहा हो। इससे एक सहजता की भावना उत्पन्न होगी और बात कह पाने में कोई भी हिचक नहीं होगी, और जो श्रोता हैं वो भी इसको बहुत सहजता से स्वीकार कर लेंगे। अगले प्रिंसिपल की बात करते हैं विषय अन्वेषण का सिद्धांत, रिसर्च, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट रिसर्च। जिन विषयों को आप अपने प्रस्तुतिकरण में प्रस्तुत करने जा रहे हो उनके संबंध में जो सूचनाएं हैं, आंकड़े हैं और अन्य तथ्य हैं उनको सही तरीके से संग्रहित कर लेना चाहिए, जिससे कि कुछ नए विचारों को भी मूल विचारों से जोड़ा जा सके और परिवर्तनों को स्वीकार किया जा सके। लास्ट प्रिंसिपल है इसके अंदर सारांश अथवा समापन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंक्लूजन। प्रस्तुतिकरण का समापन करना भी एक कला है। आपको प्रस्तुतिकरण आपका ख़त्म करना है, उसको फिनिश करना है, तो जितना आपने इंट्रोडक्शन दिया था उसका समापन उससे कहीं ज़्यादा रोल प्ले करता है। उतना ही इम्पोर्टेंट होता है प्रस्तुतिकरण का समापन करना भी। कुल प्रस्तुतिकरण का जो 10% समय है वो समापन को दिया जाना चाहिए। समापन करने से पहले एवं अंत में अथवा संक्षेप में शब्दों का प्रयोग करके श्रोताओं को आपको यह एहसास करा देना चाहिए कि प्रस्तुतिकरण अब समाप्त होने वाला है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन।
थैंक यू।